Hello friends, today I will discuss about what is the reason behind fasting. क्या रीज़न है फास्टिंग के लिए? हमारा रिलीजन तो है, हमारी आस्था तो है भगवान से कि नहीं हमें फास्ट करना चाहिए। एक तो हमारी आस्था होती है, लेकिन इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। क्या रीज़न है, चलिए आज डिस्कस करते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जब भी 6 मंथ के ड्यूरेशन में हमारा फास्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, नवरात्रे आते हैं, ठीक है। एक मार्च में आता है और ये वाला जो रहता है ये वाले मंथ में आता है। तो 2 टाइम फास्टिंग होती है और बीच में भी फास्ट आते हैं। तो फास्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसका बहुत बेनिफिट होता है हमारी लाइफ में, क्योंकि जो फास्टिंग के थ्रू हमारी बॉडी का क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन का टर्म आप लोग देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन इट मीन्स टू रिमूवल द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। मतलब क्या होता है इसका, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनको रिमूव करने में हेल्प होती है। किससे? फास्टिंग से, ठीक है। इट मीन्स जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी पहले से फैट, कार्बोहाइड्रेट स्टोर है और हम लोग कंटिन्यू कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो हमें मतलब वीक में एक फास्ट रखना चाहिए। एक साइंटिफिक रीज़न भी है क्यों बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए रखना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, इससे वेट मैनेजमेंट में भी बहुत हेल्प मिलता है। आपने देखा होगा कि हम लोग वैसे तो फास्ट नहीं करते हैं, लेकिन इंटरमीडिएटेड फास्टिंग चलना लग क्या, उसमें एक गैप होना चाहिए। उसमें स्टार्टिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपका वेट मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है ना। आपका वेट अगर गेन हो रहा है, अगर हम आपको वेट मैनेजमेंट करते हैं, तो बहुत सारे डाइटिशियन भी आपको बताते हैं कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर दीजिए, उसके बेनिफिट क्या होते हैं। तो फास्टिंग हमेशा हार्मफुल नहीं होती है, ये यूज़फुल प्रोसेस है क्या, हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए। और एक प्रोसेस होता है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी का प्रोसेस क्या होता है कि बॉडी जो अपने आप अनवांटेड सेल है या फिर जो हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, अपने आप उसको रिमूव करने में फास्टिंग हेल्प करती है। तो ये सारे यूज़फुल तो हैं फास्ट, इसलिए हमें फास्ट रखना चाहिए। फास्ट का मीन्स ये नहीं है कि आपने फास्ट पहले कैसे रखा जाता था, सिर्फ उसमें फ्रूट्स ले लिए जाते थे, ठीक है। फ्रूट्स ले लीजिए और वाटर का कंज्यूम बहुत करिए, है ना। और बिल्कुल कुछ मत खाइए आप, एक दिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी इतना खाना स्टोर है, तब हमारी बॉडी फुली डिटॉक्सीफाई होती है। लेकिन आजकल फास्ट का अब दूसरे तरीके से लोग लेने लगे हैं कि कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया, तो वो फास्ट नहीं होता। फास्टिंग आपके तब आपको बेनिफिट होगी कि आप पूरी तरीके से आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई हो रही है। आपने कुछ नहीं खाया, सिर्फ वाटर ले लिया या जूस ले लिया, लिक्विड फॉर्म में थोड़ा बहुत ले लिया, ठीक है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए फास्टिंग में। फास्टिंग का जो मेन पहले यही पर्पज़ होता था, लोग जो पहले फास्ट रखते थे, तो आजकल का चेंज हो गया है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले सिर्फ या तो वाटर ले लेते थे, अधिकतर लोग निर्जल रखते थे। क्यों निर्जल मीन्स पानी ही नहीं कंज्यूम करते थे, क्यों? क्योंकि बॉडी उनकी पूरी डिटॉक्सीफाई हो जाती थी। क्योंकि ये सारे फास्ट किस पे बेस पे आधारित थे, जो आपका मैंने बताया आयुर्वेदिक मेडिकल सिस्टम के बेस पर फास्टिंग आधारित थी, पहले के टाइम पर बेस थी पूरी। लेकिन अब क्या हो गया, अब इंसान ने अपने आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। मतलब अगर आपने व्हीट फ्लोर को हटाया तो आप दूसरा फ्लोर यूज़ कर लिया आपने, है ना। आपने राइस को हटाया तो आपने दूसरी राइस यूज़ कर लिया, हर चीज़ का रिप्लेसमेंट कर दिया। तो ये आपकी प्रॉपर फास्टिंग नहीं हुई। प्रॉपर फास्टिंग क्या होती थी, या तो जूस लिया या फिर वाटर ले लिया या थोड़ा बहुत फ्रूट को कंज्यूम कर लिया। और जो एनिशियन टाइम पे तो कोई बिल्कुल भी नहीं कुछ लेते थे। क्यों? आपकी बॉडी भी डिटॉक्सीफाई हो रही है और एक आपकी आस्था भी भगवान से रहती है कि नहीं आज ये मैं नहीं खाऊंगा। तो कहते हैं ना, एक अंदर से पावर आती है। थोड़ा सा रिलीजन से भी है अटैचमेंट, और एक साइंटिफिक रीज़न में ही है ना। तो हमें वीक में एक फास्ट रखना चाहिए, लेकिन फास्ट प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। इसका रिप्लेसमेंट नहीं, हमने व्हीट फ्लोर की जगह दूसरा फ्लोर ले लिया, ये सारा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से रखना चाहिए। तो जय माता दी, थैंक यू सो मच।